हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये है ट्यूटोर नंबर सेकंड। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो सी लैंग्वेज है वो एक पुरानी लैंग्वेज थी। उसका अपडेटेड वर्जन निकला है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो सी है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी का यूज़ लिनक्स बनाने में भी होता है, सिर्फ लिनक्स बनाने में नहीं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे सी यूज़ होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिना सी के काम नहीं हो सकता, बिना सी के काम भी हो सकता है। तो पर सी आप सीखिए तो आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो सी लैंग्वेजेस मैं आपको इन ट्यूटोरियल्स में सिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि आजकल अपूर्व थोड़ा बिजी चल रहा है, जल्दी वो भी आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेकर आएगा सी के। एक सेकंड में बैक करके आपको दिखा दूं। सी प्लस प्लस के जो ट्यूटोरियल वीडियोस थे उसमें आपने ये वाली चीज़ को सिलेक्ट किया था क्योंकि आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी थी। अब अपन सी की प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का टाइटल आप कुछ भी डाल दीजिए, न्यू। उसके बाद इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सोर्सेज पे जाइए, ये मेन डॉट सी। आपको याद दिला दूँ कि सी प्लस प्लस में मेन डॉट सी पी पी होता है, इसमें मेन डॉट सी है। सी लैंग्वेज है तो सी, वो सी प्लस प्लस थी इसलिए डॉट सी पी पी। इसको खोलूँ तो आपके सामने मेन फंक्शन के अंदर एक प्री डिफाइंड आपके सामने एक प्रोग्राम खुल के आएगा जो कि हेलो वर्ल्ड सिंपली प्रिंट कराने वाला है आपके सामने। मैं एक एक करके जो एक एक लाइन लिखी है उसका मतलब समझा दूंगा इस प्रोग्राम में, और आपको इस प्रोग्राम को रन करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन है, हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। इससे क्या होता है, मेरे को इनपुट लेने में, अगर मेरे को यूज़र से मान लीजिए इनपुट लेना है तो वो मैं इस बिना हेडर के नहीं ले सकता हूँ, और अगर मेरे को आउटपुट प्रिंट करवाना है तो वो भी इस हेडर के बिना मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये प्रिंट एफ कीवर्ड है, ये किसी काम का नहीं होगा अगर मैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड ना करूँ। फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर। ये वाली फाइल मैंने इसलिए इंक्लूड कर ली अपने फाइल के अंदर क्योंकि ये मेन फंक्शन है इसको अपने अंदर लेता है, और बाकी जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो आगे आपके यूज़ आएंगे उनको भी ये इंक्लूड करता है आपकी फाइल के अंदर। इसके बिना बाकी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि काम नहीं करेंगे। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स है, इसलिए मेरे को हर प्रोग्राम में इन दोनों हेडर फाइल्स को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इंट मेन फंक्शन है। इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन मैंने इसलिए लिया है, अब ये इंटीजर टाइप क्या होता है मैं आगे वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है ये इंटीजर। इंट मतलब होता है इंटीजर। अब इंटीजर का क्या मतलब है ये मैं आपको आगे वीडियोस जैसे जैसे सिखाता जाऊंगा वैसे आपको समझा दूंगा। उसके बाद मेन फंक्शंस को मैंने बताया आपको। मेन फंक्शन क्या होता है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो जब कंपाइलर कंपाइल करता है प्रोग्राम को, कंपाइल क्या किस तरीके से कंपाइल होता है वो भी सब बात को बताऊंगा। आप घबराइए नहीं, कुछ चीज़ें वर्ड आपको समझ में नहीं आए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएंगे। ये जो मेन फंक्शन है ये फंक्शन होता है, इसको फंक्शन कहते हैं। जब भी किसी वर्ड के आगे ये दो टाइप के कर्ली राउंड ब्रैकेट लग जाएं तो फंक्शन बन जाता है। तो ये एक मेन फंक्शन है। जब भी कंपाइलर कोई भी प्रोग्राम को रन करता है वो सबसे पहले मेन फंक्शन की तलाश करता है पूरे प्रोग्राम। जहाँ पे उसे मेन फंक्शन मिलेगा वहाँ से वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन पे जाएगा कंपाइलर, मेन फंक्शन को ढूंढेगा, मेन फंक्शन पे जाने के बाद उसको मिलेगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट फॉर्मेटेड। प्रिंट फॉर्मेटेड का मतलब जिस टाइप की भी वैल्यू इन राउंड ब्रैकेट्स में लिखी है उस चीज़ को वो प्रिंट करेगा। ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब ये स्ट्रिंग क्या है, मैं बहुत सारे नए नए वर्ड्स यूज़ करता जा रहा हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको आगे सब कुछ समझ में आएगा। ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड को अपन को एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है।
तो अपन ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा था मैं। स्ट्रिंग होता है अन्वित शर्मा इज़ अ प्रोग्रामर, अपूर्व यादव इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रामर। ये जैसे दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है। कैरेक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। HAYZM, ये सिंगल जो कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें कैरेक्टर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऐसे बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं जिनको मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। और फिर रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर इंटीजर लगाया है। अगर मान लीजिए आपका प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है और वो कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो आउटपुट आपको दे देगा। अगर मान लीजिए प्रिंटएफ नहीं हो और कोई और स्टेटमेंट हो जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा हो और अपन ने आउटपुट नहीं जनरेट किया है उसका, तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा का ऐसा वो ये वाली रिटर्न ज़ीरो को ज़ीरो आउटपुट पे दे देगा। ये जो ज़ीरो है ये इंटीजर पर रिटर्न हो जाएगी इसकी वैल्यू। जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा ये रिटर्न ज़ीरो क्या हुआ ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें अभी थोड़ी सी अजीब लगेंगी आपको क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं, पर आप टेंशन नहीं लीजिए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा आगे के ट्यूटोरियल्स में। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इसको रन करके और दिखा देता हूँ। रन करने के लिए आपको यहाँ पे बिल्ड में जाके बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट होकर आया जैसा मैंने कही थी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, प्रोसेस रिटर्न ज़ीरो, एग्जीक्यूशन टाइम 0.79 सेकेंड। आपको मैं बता दूं जितनी देर आपका ये ब्लैक स्क्रीन आने में लगी और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उस टाइम तक जो कंपाइलर है वो कंपाइल कर रहा था वीडियो को कहता हूँ मैं, प्रोग्राम को कंपाइल करने में उसको थोड़ा सा वक्त लगा, तो वो था वक्त कंपाइल का बारे में आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक।